वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 नवंबर 2016 में जो आपका आरआरबी मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम हुआ है। इस एग्ज़ाम का बेसिकली पैटर्न क्या था और जो आने वाली शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए किस तरह से यहाँ पर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इजी लेवल के आए थे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर मैं बताऊं आपको, रीजनिंग के वहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन थे, क्वांट के 40 क्वेश्चन थे और ये आपके 40-40 मार्क्स के हैं टोटल कम्प्लीटली। और कंपोजिट टाइम आपको वहाँ पर 45 मिनट्स का दिया गया था। तो अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो गुड अटेम्प्ट्स में दोस्तों इन 40 क्वेश्चन, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप आराम से यहाँ पर 28 से लेकर 32 तक का स्कोर आसानी से बना सकते थे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी लेवल का था। और अगर मैं क्वांट में बात करूं तो क्वांट में 25 से लेकर 30 नंबर के क्वेश्चंस आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली गुड अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा लगभग 60 के अराउंड में है। तो जिन लोगों ने 60 के आसपास में क्वेश्चंस किए हैं, कुछ लोगों ने 70-75 भी किए हैं, तो ये आप मैटर नहीं करता, क्योंकि कट ऑफ जो है वो जनरलाइज फॉर्मेट में होती है सब लोगों के कंप्लीट अटेम्प्ट्स को मेजर करते हुए। तो आपने अगर 50 भी किए हैं तो आप परेशान मत होना जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो आज के पेपर का बेसिकली पैटर्न क्या था, क्वांट में एज यूजुअल जैसा कि पिछला अभी चल रहा था हमारा सिनेरियो वही था। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हमारे वहाँ पर थे, ये हमारी 5 मार्क्स की वहाँ पर आई थी। और अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके 10 नंबर के आए थे और जो अप्रॉक्सीमेशन का सेट था वो हमारा 5 मार्क्स का था। तो टोटल यहाँ से हम 20 मार्क्स बहुत आसानी से बना सकते थे। और साथ में दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन आपका एक 5 नंबर का आया था। डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ लोगों ने रिव्यू दिया है कि वो टेबल डीआई वहाँ पर आई थी और उसमें क्या था कि कुछ पर्सन थे और डेज और वीक के अकॉर्डिंग उनको सेट किया गया था और वो डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ को देखते थे। ओके, तो ये आपका डीआई में डेटा दिया था जिसको आपको कैलकुलेट करना था। और जो आपका मिसेलिनियस का पोर्शन होता है वहाँ से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मिसेलिनियस वाले पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका एवरेज के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, एसआई और सीआई के क्वेश्चंस, और अगर हम बात करें परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशियो के क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, तो ये सारे जो अरिथमेटिक का टॉपिक है उसके क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से आपका 15 नंबर का टेस्ट बेसिकली पूछा गया था आपसे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का टेस्ट भी बहुत एक इजी लेवल का ही था अल्टीमेटली, क्योंकि सैलोगिज्म के क्वेश्चंस विदाउट पॉसिबिलिटी आपके पूछे गए थे और ये आपके 5 क्वेश्चंस आए थे 5 मार्क्स के। इन इक्वलिटी की अगर मैं बात करूं तो इन इक्वलिटी जो था वो आपका स्टेटमेंट वाला आया था 5 मार्क्स का और ये भी आपके इजी लेवल था। और दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर आपका एक लीनियर में आया था, ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए नॉर्थ की ओर फेस करते हुए लीनियर अरेंजमेंट था। और साथ में आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें 7 पीपल वाला जो मैंने आपको कराया हुआ भी था। तो अगर मैं अल्टीमेटली बात करूँ तो यहाँ से अगर हम 20 नंबर तो आसानी से बना सकते थे। और साथ में आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से थे, ये अल्फ़ाबेट जो मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी। और अगर दोस्तों मिसेलिनियस की बात करूं तो मिसेलिनियस से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस थे, जैसे आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हुआ या फिर डायरेक्शन एंड सेंसेस के क्वेश्चन हुए। ये अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपकी रीजनिंग में पूछी गई थी और ये 15 नंबर के अंदर इंक्लूडेड थी। तो अगर मैं यहाँ पर एक अच्छे स्कोर की बात करूँ तो जिन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है वो 28 से लेकर 35 तक का उन्होंने स्कोर यहाँ पर अचीव किया हुआ भी है और वो कर भी आए हैं। ओके, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं अल्टीमेटली, तो आप अभी एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जिन लोगों ने 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं वो लोग भी अभी इस रेस में आगे बने हुए हैं, क्योंकि मेंस प्रीलिम्स जो है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में आगे अपनी एंट्री को बनाएंगे। सारी कहानी मेंस की स्टार्ट होगी। मेंस में जिनका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, केवल फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप ये मान के चलिए अगर आपने यहाँ पर 60 से 65 क्वेश्चन भी किए हुए हैं तब भी आप मेंस के लिए अपियर हो जाएंगे। और आपने 50 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकलते हैं और कट ऑफ 50 के अराउंड में रहती है तब भी आप मेंस में एंट्री आपकी हो जाएगी। ओके, तो अभी से मैं आपको बता दूं, रिजल्ट का वेट मत करो और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल हार्ड प्रिपरेशन तैयार रखो ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। और साथ में अगर मैं बताऊं मेंस के लिए आप क्या फॉलो करो, मेंस के लिए आप अभी से प्रैक्टिस सेट जो है वो आप बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का रोल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पर डे दो डेली आप मॉक देते हैं और उन डेली मॉक को आप कंप्लीटली रिव्यू करते हैं खुद से कि किस पोर्शन में हमारी एरर है, कहाँ पर हमने गलतियाँ की हैं, तो आप आसानी से वहाँ पर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज हैं कि हिंदी के पेपर को दिया जाए या फिर इंग्लिश को दिया जाए। तो मैं बता दूं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत हिंदी है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप हिंदी में पेपर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको रीडिंग कंप्रेंशन जो है वो हिंदी में मिलेगा, क्लॉज टेस्ट हिंदी में मिलेगा और
पैराजंबल जो सेंटेंस को अरेंज करने वाला प्रॉब्लम होता है वो आपको हिंदी में मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो इस टेस्ट को इंग्लिश में दें, क्योंकि इंग्लिश भी ईजी लेवल में पूछा आता है। तो जैसा आप मान के चलो कि SBI PO लेवल की इंग्लिश तो यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पैसेज जो है वो आपका स्टोरी बेस्ड आएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। आई होप कि आप अच्छा करेंगे वहाँ पर भी, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर यहाँ पर पूछें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।